हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? देखो, और सब बढ़िया। भाई मैं गई हुई थी जयपुर में सेमिनार के लिए। फिर मेरे बेटे का एग्ज़ाम भी है और तुम लोग कहा क्यों नहीं पढ़ाते हो? हाँ, क्या करूँ? मैं मर जाऊँ? मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है? हाँ, पढ़ा पढ़ा के मर जाऊँ? चलो आ जाओ वापस। हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे नरेशन। बेटा नरेशन क्या है, ध्यान से सुनना। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जानते हो ना, वही है। इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग नरेशन कहते हैं, यानी नरेटेड स्पीच कहते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या है वो भी मैं आपको समझा दूं। वही ठंड लग रही है बहुत तेज। सुनो, जैसे अगर मैं कहूं मैं मेहनत करती हूं, क्या कहा मैंने? मैं मेहनत करती हूं। तो आप इसी बात को दो तरीके से बोल सकते हो। मैम ने कहा मैं मेहनत करती हूं, मैम ने कहा मैं मेहनत करती हूं। और दूसरा तरीका बोलोगे मैम ने कहा कि वो मेहनत करती है। वो ठीक है, समझ में आया? यानी कि आप दो तरीके से इस बात को कह सकते हो। और प्रतीक का देख लो प्रॉब्लम। यानी अगर आप कहोगे दो तरीके से कि एक तो कहा आपने मैम ने कहा मैं मेहनत करती हूं, ये डायरेक्ट स्पीच है। मैम ने कहा कि वो मेहनत करती हैं, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यही हम जा रहे हैं आज पढ़ने के लिए नरेशन में। जैसे मैंने कहा आई वर्क हार्ड, तो आप कहोगे मैम सेज, यहां पे लिखा ही सेज। पहला तरीका आई वर्क हार्ड एज इट इज उतार दिया जैसे था, ठीक है। और दूसरा तरीका आपने कहा मैम सेज दैट शी वर्क्स हार्ड, है ना। जिसमें इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज होता है ना बेटा, उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और उसको हटाकर जब हम दैट लगाते हैं तो बेटा उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और यहां पर मैं आपको दो टर्म्स समझा दूं। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब, जो बाहर वाला वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब, और जो अंदर उसने कहा है ना बेटा उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो हम जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को। बेटा ध्यान से देखना, अगर मैंने कहा बेटा स्पोकन का क्लास अब शुरू करेंगे, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी ना, मैं क्या बताऊं, है ना, सेमिनार था, बहुत सारी चीज़ों में बिजी हो गई। चलो सुनो ध्यान से बेटा, मैंने कहा आई वर्क हार्ड। बेटा ये डायरेक्ट स्पीच है। और ये जो मैंने कहा वो कोई क्वेश्चन तो नहीं था, कोई मैं आश्चर्य के साथ एक्सक्लेमेशन वाला भी पार्ट नहीं था, कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट भी नहीं था। एक सीधा साधा कथन था और आपको मैंने कुछ बताया। मैंने आपको बताया आई वर्क हार्ड, है ना। तो इसको कहते हैं बेटा असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव नहीं तो डिक्लेरेटिव। वॉइस मिसमैच हो रहा है, देख लेना एक बार, वॉइस मिसमैच हो रहा है क्या? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और इसमें ध्यान से सुनो, अगर असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो बेटा सबसे पहला कंजंक्शन दैट लगेगा। क्या लगेगा? कंजंक्शन दैट। और अंदर वाला कैसे चेंज होगा वो आप बताऊंगे, ठीक है। पटना कब आ रही है बेटा? पटना शायद 11 जून को है, ठीक है। 28 को है? नहीं, 28 का हट गया क्योंकि 28 को एग्जाम है। अमृता आप पटना को पटन लिख रहे हो तो मैं तो टेंशन में आ गई, पटन क्या? चलो ध्यान से सुनना, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, फर्स्ट क्लास है, ध्यान से समझना। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट रूल सिखा रही हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे आई ही में चेंज हो गया। कैसे हुआ बेटा? ये तो कॉमन सेंस की बात है, रूल भी बताएंगे, लेकिन पहले कॉमन सेंस की बात है। मैंने कहा आई डू माई वर्क माई सेल्फ। अब आप कहोगे मैम ने कहा, मैम सेड या मैम सेज दैट शी डज, मेरी तरफ इशारा करोगे, हर वर्क हर सेल्फ, है ना। क्योंकि आप अगर मेरे तरफ दिखाओगे तो कहोगे
हर वर्क हर सेल्फ। अगर मैं आपको कहूंगी यू डू योर वर्क योर सेल्फ, तो आप कहोगे मैम सेज दैट, फिर अपनी तरफ इशारा करोगे आई डू माई वर्क माई सेल्फ। मैंने आपको कहा ही डज, तीसरे की तरफ इशारा कर रही हूं, हिज वर्क हिमसेल्फ, तो आप भी कहोगे मैम सेज दैट ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। कौन सा बहुत बड़ी चीज है ना। लेकिन बेटा ये पूरे जो नियम है ना, वो याद रखने के लिए आपको एक बहुत बढ़िया सा रूल है, सन 1 2 3। नितिश मैंने क्लोज टच करा दिया है, वो देख लो। अभी डिस्टर्ब मत करो, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बात करोगे, ठीक है। सुनो, सन 1 2 3। सन मतलब बेटा एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट और एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन you, थर्ड पर्सन he, she, it, थर्ड सिंगुलर, प्लूरल में दे। बाकी कोई भी अलग से नाउन हो, राम श्याम मोहन कुछ भी अदर्स, ये सारा थर्ड पर्सन, नो चेंज, राइट। अब देखो ध्यान से, फिर से मैं आपको दिखा देती हूं कैसे बनाया है मैंने। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ध्यान से देखना। सब्जेक्ट क्या है देखो, फर्स्ट पर्सन ये है, और सब्जेक्ट जो फर्स्ट पर्सन है बेटा, ये फर्स्ट पर्सन इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा ना। सो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही बन गया। और बेटा ही का मतलब है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ एस ई एस लगेगा। हमारा टेंस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट समझ में आ गया। अब आओ जो मैंने कहा सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। बेटा देखो ये सेकेंड पर्सन है यू, ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हुआ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है और क्रिया जिस पर हुआ वो ऑब्जेक्ट होता है। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो आप क्या कहोगे, आई वर्क हार्ड की मी वर्क हार्ड। अब खुद कहोगे मैम वर्ब के पहले तो आई यानी सब्जेक्ट फॉर्म लगता है, तो मी को आई में कन्वर्ट कर दो, लेकिन चेंज तो हुआ मी के अकॉर्डिंग ना, आई वर्क हार्ड। तीसरा मैंने कहा थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन यहां देखो, ही सेज शी वर्क्स हार्ड, नो चेंज। देखो निर्भय बेटा, मैं बुलंदशहर तो नहीं आ रही हूं कि बुलंदशहर में भाई मेरा कोई सेंटर नहीं है बेटा। अमृता ओके, एक्साइटेड हो मिलना मुझसे, पटना आऊंगी तो मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि पटना में तो मेरे सारे बच्चे जरूर आएंगे मुझसे मिलने, है ना। हाँ आजा, देखो अब हम शुरुआत करते हैं, और ये मुझे जरा बना के दिखाओ, क्योंकि मैंने क्या कहा सुनो ध्यान से बेटा। सबसे पहले वर्ब किस में है बेटा, वर्ब प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, फ्यूचर में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। अगर वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो बेटा, आगे टेंस में कोई चेंज वेंज नहीं होगा। देखो कोई चेंज नहीं होगा, आपको खाली प्रोनाउन का चेंज मुझे देखना है और कंजंक्शन कैसे लगेगा वो देखना है। बता दो, आजा जल्दी बनाओ, तो जल्दी बताना मुझे। उड़ीसा, गोरखपुर, मनराज, जयपुर तो अभी संडे को होके आई हूं। बसंत इलाहाबाद में नहीं है बेटा सेंटर, तो मैं क्या करूंगी आके। हाँ चलो बेटा, कोई भी बुक लेनी है केडी पब्लिकेशन से ले लो, और अगर आप एकदम बिल्कुल डायरेक्ट रूट पे हो बेटा तो 5 दिन में बुक पहुंच जाएगा। बहुत अंदर तरफ हो तो शायद कुछ 2-4 दिन ज़्यादा लग जाए। फाउंडेशन बैच लेना बेटा, केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और बैच परचेज कर लो। चलो शुरू करें, सुनो देखो ध्यान से। He says that, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कम चेंज हुआ क्या में, दैट में।
फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन आई ओ वी फर्स्ट पर्सन है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो क्या बन गया? ही बन गया। बेटा ही के साथ नो नहीं नोज होता है, आपको पता ही है ना। ही नोज, शी नोज एंड आई नो, है ना। अब थर्ड पर्सन है, नो चेंज, एंड हर फैमिली, और कोई चेंज नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, राइट। देखो क्लियर, कितना आसान है, देखो जरा ध्यान से। ही हैज सेड टू, बेटा अगर कभी आपको सेड टू दिखाई देना या सेइंग टू, से टू दिखाई दे, बेटा सेड टू को टोल्ड में बना देना और से टू टेल में बन जाएगा, तो आईएनजी को टेलिंग कर दो। फिर सेड के बाद अगर टू होगा तभी टोल्ड करना, सेस या सेड के बाद टू नहीं है तो हम उसको टोल्ड या टेल में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। हो गया। अब सुनो, ही हैज टोल्ड मी दैट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बेटा आई हो गया। क्यों? क्योंकि सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है। कहोगे मैम मी होगा, बेटा वर्ब के पहले मी नहीं आता, वर्ब के पहले आई आता है। आप पढ़ चुके हो किसमें, किसमें पढ़ चुके हो? पैसिव वॉइस में वर्ब के पहले आई। देखे तो ऑब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट के प्लेस पे जाता था, तो उधर मी है तो उधर आके आई हो जाता, तो वही है। इसंट प्रॉब्लम नाउ, बेटा नाउ का देन मत कर देना। फिर एक बात और सुनना ध्यान से, फिर एक बात सुनना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, देखो दो प्रेजेंट है, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो, देखो ये भी फ्यूचर है, रिपोर्टिंग वर्ब देखो प्रेजेंट में है, देखो यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो रिपोर्टेड स्पीच का बेटा टाइम, प्लेस, क्या प्रोनाउन, देखो रिपोर्टेड स्पीच का टाइम, प्लेस, ठीक है ना, और टेंस, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चलो एग्जाम में आपसे 90/100 की उम्मीद है बेटा, 100/100 की उम्मीद करो ना। हाँ चलो आ जा, देखो अब आ जाओ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएं, दैट लगाएं। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पीपल, बेटा पीपल के लिए क्या लगाएं हम? दे लगाएंगे। दे विल वोट फॉर हिम, थर्ड पर्सन, नो चेंज। इंग्लिश स्पोकन के लिए 60 डेज, लर्न इंग्लिश इन 60 डेज वीओडी ले लो, बहुत शांति से 60 दिन में आराम आराम से सीखो, हो जाएगा, ठीक है। हरी इज सेइंग टू मी, हरी इज टेलिंग मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट लगा। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यू बन गया आई, आई के साथ आर नहीं आता है, आई के साथ एम आता है, ये भी तो चेंज करना पड़ेगा। अब आई के साथ आर लगा दोगे बेटा तो नया टेंस का आविष्कार थोड़ी कर देंगे हम, है ना। एंड फर्स्ट पर्सन अब आ गया, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बेटा हरी है, हरी लड़के का नाम होता है तो हिम लगा दे, है ना। क्यों चेंज नहीं हुआ नाउ देन में? बेटा आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का ना टाइम चेंज करोगे, ना ही प्लेस चेंज करोगे, ठीक है, और ना ही टेंस चेंज करोगे। देखो नो का नो ही छोड़ दिया, न्यू नहीं किया, वो बाद में है बेटा, वो बाद में है। समझ में आया? देखो मुझे बताना इनमें से किस में आपको प्रॉब्लम है। इस संडे में आ रही हूं बदरपुर, हाँ ड्रीम्स पार्ट 2, कंट्रोवर्सी का इंतजार है, रुको बेटा बनाएंगे, पहले पहला वीडियो देखो ना, पहला पार्ट 1 मजेदार है, नहीं चलो। अरविंद का देख लो क्या प्रॉब्लम है, गलत बैच परचेज हो गया है। अरविंद आपका फ़ोन नंबर तो ऐसे ले नहीं सकते हैं इसमें, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना रात में 8860333003 पर, ठीक है। चलो इसमें कहाँ प्रॉब्लम है लिखो, नो प्रॉब्लम, तब आगे बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
तो सेकेंड पर्सन यू, मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो आई बना। बेटा आई के साथ आर तो आता नहीं है, आई के साथ एम आता है। देखो तो, क्लियर? मैंने ज्यादा बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बनाया ना कि मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। मैंने 3 मिनट का वीडियो बनाया, मस्त वीडियो बनाया। हाँ बताओ। चलो अब आओ वंस। देखा बात क्या है ना, अभी एक ध्रुव राठी का एक वीडियो आया है, और मैं ये नहीं कहूंगी कि ध्रुव राठी का जो वीडियो है वो आप पूरी बात सुनो और या कुछ भी देखो। शुरू के 2 मिनट देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूं। आज जमाना ये हो गया है ना कि आप झूठ बोलो, बहुत जोर से बोलो, बार बार बोलो, और उसमें थोड़ा सा सच का तड़का लगा दो, वो सच लगने लगता है। यही हो रहा है हर फील्ड में, इनफैक्ट हमारे फील्ड में भी। तो इसलिए कह रहे हैं समझो। बेटा रीजनिंग पढ़ते हो तुम लोग, है ना, तो रीजनिंग पढ़ते हो तो अपने विवेक का तो कम से कम इस्तेमाल करोगे ना। बुक का बैलेंस नहीं है मतलब क्या नहीं है। चलो बेटा वॉल्यूम 1 बहुत कुछ है यार, पढ़ो तो सही। देखो, ही सेड द सन इज अ स्टार। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो। पहले फिर से वापस आओ बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, टाइम और प्लेस में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन तब क्या करें जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो तो? तब क्या करें जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो तो? अब आ जाओ, सुनो ध्यान से। रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में देखो तो, है ना, तो हम सोच रहे हैं अच्छा भाई हमारा तो हो गया रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में। लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में हो गया, लेकिन बेटा रिपोर्टेड स्पीच में क्या है देखो तो। द सन इज अ स्टार। बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन इज अ स्टार, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेकेंड वाला देखो बेटा, एक फ्रेज है और वो भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही है ना, कि ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। तीसरा, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। बेटा ये कहावत है, और ये कहावत मैंने डाला था टू मैनी कुक्स स्पॉइल द डैश, और आप लोगों ने ब्रॉथ के बदले में फूड डाला है, फूड लिख दिया है। बेटा ब्रॉथ है, कहते हैं कई अगर कुक्स मिल जाए तो जो ब्रॉथ है, ब्रॉथ का मतलब बेटा शोरबा होता है, जैसे कहते हैं ना सूप, है ना, निचोड़ के एकदम उसका रस निकाल देना, जिसको ब्रॉथ कहते हैं ना, एकदम जिसको कहते हैं बिल्कुल सुखा के एकदम गाढ़ा सा बना के कुछ निकालना, है ना, एकदम निचोड़ के उसका, जैसे सब्जी को उबाल लिया उससे निचोड़ के जो निकला वो ब्रॉथ होता है ना। जैसे मैं आपको गोल्डन रूल्स जो पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल ब्रॉथ पढ़ा रही हूँ आपको। ये एक कहावत है, एक ईडियम है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप बहुत लोग काम में हाथ लगा दोगे ना तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है, ये इसका मतलब है। यानी ये क्या है, ईडियम है। आई गो टू स्कूल डेली, प्रेजेंट रूटीन। आई यूज टू गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाया करती थी, पास्ट रूटीन। प्रेजेंट रूटीन, पास्ट रूटीन। महात्मा गांधी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्या है, ये हिस्ट्री का फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट। विमेन आर मोर सिंसियर वर्कर्स देन मैन। यहां पे सब लड़के अड़ जाते हैं, नहीं नहीं मैम ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, क्लास में जब भी देते हैं नहीं नहीं ये झूठ है। देखो बेटा, इसको कहते हैं स्वीपिंग जनरलाइजेशन, यानी ऐसी बात जो जिसने कहा ना उसके लिए एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। हालांकि बहुत लोग कहेंगे नहीं है। बेटा वर्ड पावर मेड इजी सही रहेगा वोकैबुलरी, पर अगर उसको पढ़ने की औकात होती ना तो हम लोग जैसे टीचर नहीं पनपे होते, ठीक है ना। वर्ड पावर मेड इजी बेटा इंग्लिश में है, इंग्लिश आती है तुम्हें, उससे ज़्यादा आपको रूट बता के दे दिया मैंने वोकैबुलरी बुक में, लेकिन ना, ठीक है, जो पढ़ना पढ़ो, लेकिन बेटा एक ही बात बार बार मत लिखो। एक ही बात बार बार लिखते हो ना तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक होता है, मत करो, डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। आपको सब कुछ वर्ड पावर मेड इजी इंग्लिश में, बेटा मैं उसका पूरा हिंदी करके मैंने एक एक वोकैबुलरी का रूट बना के 70 पेज में सिर्फ आपको मैंने वोकैबुलरी ऐसा दिया है जो रूट से बेस्ड है। लेकिन ना, तुमको जो पढ़ना पढ़ो, लेकिन पढ़ो। स्टेनोग्राफर के लिए वॉल्यूम 1 सफिशिएंट है। चलो सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच क्या, इडियम, फ्रेज, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेजेंट रूटीन, पास्ट रूटीन, है ना, हिस्टोरिकल फैक्ट और स्वीपिंग जनरलाइजेशन, अगर इनमें से कोई हो तो क्या करें, तो बस भाई टेंस को चेंज मत कर देना, टेंस चेंज नहीं होगा, राइट। आ जाओ, बना इसको, बनाओ। राजन पढ़ लो। निखिल, वीओडी में बेटा सारे वीडियोस होते हैं, मतलब सारे चैप्टर्स होते हैं। इनफैक्ट देखो वीओडी बैच में ये पूरा ये किताब में पढ़ाती हूँ, ठीक है। ये स्पेशल इंग्लिश का बुक है और ये रामवान बैच का बुक है, ये 2 बुक है, ठीक है, जिसको मैं पढ़ाती हूँ। नंबर नहीं आ रहे तो पढ़ोगे ना बेटा, कि खाली आप तुम वो करते रहोगे, कमेंट ही करते रहोगे। हाँ चलो आजा, सुनो ध्यान से। He said that हो गया बेटा। जब इन्वर्टेड कॉमा हटता है ना तो ये स्मॉल लेटर में कर दो, बस खत्म, कोई टेंस वेंस चेंज नहीं। क्यों भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ है, बस यूनिवर्सल ट्रूथ पहले भी सच था, आज भी सच है, राइट। नेक्स्ट, ही सेड दैट, ऑनेस्टी में एच छोटा कर दो, इज द बेस्ट पॉलिसी, बस हो गया। ऐसे बनाते जाओ तो, फटाफट बनाते जाओ तो, जल्दी बनाओ, मैं हट रही हूं सामने से। अब मेरे सेशन को लाइक तो कर लो यार, तुम लोग तो क्या बोलो, लाइक तक नहीं करते हो। चलो, यस वेरी गुड, बहुत सही बना रहे हो। ही सेड दैट, बस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा रही हूं, दैट लगा रही हूं। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ही सेड दैट, अब यहां पे फर्स्ट पर्सन दिया है, आई, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हो गया। लेकिन बेटा ही के साथ गो तो नहीं लगता है, ही गोज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। ये V1 है तो हम V1 ही रखना चाहते हैं, लेकिन ही के साथ तो V1 SES आता है, हो गया। ही सेड अगेन दैट, अगेन आई जैसे ऊपर ही में चेंज हुआ था यहां भी होगा, बाकी कोई चेंज नहीं। ही सेड दैट महात्मा गांधी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, बस कोई चेंज नहीं। ही सेड दैट, अब विमेन का W स्मॉल कर दो, महात्मा का M स्मॉल क्यों नहीं किए, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन था, ठीक है। विमेन आर मोर सिंसियर वर्कर्स देन मेन, हो गया। देखो राइट, यानी कि क्या सिखाया अभी तक, ध्यान से सुनना बेटा। प्रोनाउन का रूल सिखाया आपको, सन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन आई और वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन ही शी इट नेम जो भी है, नो चेंज। फिर मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, टाइम, प्लेस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन में तो चेंज करेंगे। फिर कहा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो, सेड, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच ईडियम हो, फ्रेज हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, है ना, प्रेजेंट रूटीन हो, पास्ट रूटीन हो, मतलब हैबिचुअल एक्शन भी आ गया उसमें, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो और कोई ऐसी बात हो जो बोलने वाले के अनुसार सब पर लागू होता है, जैसे ही सेड वीमेन आर मोर सिंसियर वर्कर्स देन मेन, जिसको हम कहते हैं स्वीपिंग जनरलाइजेशन, तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो भैया रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा कब होगा, आजा, कब होगा, अब वही दिखाते हैं आपको। ये देखो, वॉलेट में रुपये नहीं है उसमें, उसका देखो क्या बेटा, आप लोग है ना, क्लास खत्म होने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे व्हाट्सएप कर दो 8860333003 में, कल आपके पास कॉल आ जाएगा। CGL हो गया तो बेटा मुझे रिजल्ट तो दोगे, हाँ, कि खाली ऐसे ही। चलो जल्दी फटाफट करो।
DSSB का पेपर कहीं भी कोई भी बैच ले लो, स्पेशल बेटा क्लियर हो जाएगा आराम से। DSSB का पेपर कितना आसान आता है, हाँ बोलो। आपका वॉल्यूम 1 का सारा वीडियो डिलीट क्यों? सत्यम KD लाइव वाले उसे बेच रहे हैं। यस अर्जुन, ये क्राइम है पता है, ये नहीं कर सकते आप, लेकिन कर रहा है वो बिना ज्वाइनिंग किए। देख लिया? अब सुनो ध्यान से क्या है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, तो ठीक है, मैं रिपोर्टेड स्पीच देखूंगी। रिपोर्टेड स्पीच कोई ईडियम है ना? आई स्टडीड हियर 10 years ago, मैं यहाँ 10 साल पहले पढ़ी थी। रिपोर्टिंग वर्ब क्या में हो, रिपोर्टेड स्पीच क्या में हो? पास्ट में। देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है? कोई ईडियम है ना? कोई फ्रेज है ना? कोई हैबिट है? बिल्कुल नहीं। प्रेजेंट रूटीन है? नहीं भाई। पास्ट रूटीन है ना? हिस्ट्री है? बिल्कुल नहीं। कोई स्वीपिंग जनरलाइजेशन है? बिल्कुल नहीं। तब फिर क्या करें? अब आएंगे जो चेंजेस आपको सीखना है। बेटा अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच ईडियम फ्रेज इत्यादि नहीं हो, तो बेटा उसका टेंस भी चेंज होगा, प्लेस भी चेंज होगा और टाइम भी चेंज होगा। अगर आपको V2 दिख रहा है तो उसको हैड प्लस V3 बना दीजिए, हियर को देयर बना दीजिए, एगो को बिफोर बना दीजिए। देखो ठीक है, क्या किया मैंने V2 को V3 बनाया, बेटा टेंस चेंज किया। हियर का देयर बनाया, मैंने प्लेस चेंज किया। टाइम एगो का बिफोर किया, यानी मैंने टाइम भी चेंज किया। और कैसे चेंज किया वो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम आते हैं चेंज इन टेंस। ये देखो, और इसको मैं समझाऊंगी, 1 मिनट में समझ जाओगे। रोशन CHSL हो या CGL हो बेटा, आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश ठीक से। देखो ध्यान से, इसको बहुत अच्छे से समझना और बहुत बढ़िया रूल है। एक छोटा सा 1 लाइन में सिखाऊंगी, आप समझ जाओगे। बहुत ध्यान से सुनना, 1 मिनट के लिए बहुत ध्यान से, ये पूरा खत्म है मामला। फिर बेटा अगर प्रेजेंट देखो ना तो उसको पास्ट बना दो, पास्ट देखो तो उसको पास्ट परफेक्ट बना दो, और जैसे आपके पास पास्ट परफेक्ट वर्ड आ जाए उसको नो चेंज कर दो। बस इतना याद रखना। अब फिर नहीं समझ में आया, सुनो ध्यान से। टेंस पढ़े हो ना? प्रेजेंट का पास्ट पास्ट टेंस, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का पास्ट बेटा नहीं देखा है। नंबर 1 मोटिवेशंस। बेटा हमारा, अगर आप पटना में ये कह रहे हो तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मतलब अब मैं इंतजार कर रही हूं कब मैं पटना आऊं। सुनो सुनो ध्यान से। देखो प्रेजेंट का पास्ट पास्ट, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट। बेटा पास्ट परफेक्ट का कोई पास्ट ही नहीं है, क्योंकि आपने टेंस पढ़ा था प्रेजेंट का पास्ट पास्ट, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट, लेकिन बेटा पास्ट परफेक्ट का कुछ नहीं पढ़ा था, है ना? बस 1 मिनट ध्यान से और सुन लेना। सब टेंस में देखो, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ओके, तो पास्ट का इंडेफिनिट बन गया, पास्ट पास्ट परफेक्ट बन गया। बेटा पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट तो कोई टेंस नहीं होता है। आगे नो चेंज। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस वाला पास्ट कॉन्टिन्यूअस बना, और पास्ट हमको पता है पास्ट परफेक्ट बनता है, हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारे पास था ना, वही लगा दिया। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट दिखा तो पास्ट बना दिए, और पास्ट का परफेक्ट बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हुआ। आगे तो कोई चेंज नहीं हो सकता, खत्म। अगेन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट का जैसे पास्ट किया मेरे पास पास्ट परफेक्ट आ गया, और जैसे मेरे पास पास्ट परफेक्ट वर्ड आता है आगे हम कहते हैं कोई चेंज नहीं हो सकता। देखो है ना, यानी टेंस अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो मैंने कहा था V1 क्या में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम इसी को याद कर ले, V1 V2 में चेंज होगा
V2 had प्लस V3 में चेंज होगा। is am are was were में चेंज होगा, was were had been में चेंज होगा। has V3 या have V3 had V3 में चेंज होगा। had V3 मतलब past perfect, आगे no change। has been had been में चेंज होता है। had been मतलब had प्लस V3, आगे no change। ये आप देख लो, खाली याद रखना प्रेजेंट पास्ट में जाएगा, पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट के बाद नो चेंज। देखो ये है आपका टेंस में चेंज, राइट। आजा देखो, चेंज इन मॉडल्स, देखो जरा ध्यान से। श्वेता कह रही है पढ़ो सब चुपचाप, बिल्कुल सही कह रही है, सब चुपचाप पढ़ो। सुजीत, मैं भी इंतजार कर रही हूं बेटा। पाठक जी, यस संडे को आ रही हूं बदरपुर, इसी संडे को। अपने सारे बैच के बच्चों को बता देना। वॉल्यूम 1 का सारा वीडियो तैयारी करो, जो भी है तैयारी कर दो। पढ़ने वालों को ना कंटेंट्स की कमी नहीं पड़ती। सुनो, मैंने कहा था प्रेजेंट को पास्ट बनाओ। बेटा कैन का पास्ट टेंस कुड, मे का पास्ट टेंस माइट, विल शैल का पास्ट टेंस वुड शुड। हियर का, अब मैं आती हूं टाइम पे, हियर का पास्ट देयर, हियर का पास्ट देयर कैसे हो गया? अब सुनो, मैं ये कहूंगी आई एम टीचिंग हियर नाउ, 2 घंटे के बाद इशारा करूंगी स्टूडियो की तरफ दिखाऊंगी, आई वॉज टीचिंग देयर, और नाउ का क्या बन जाएगा? देन। कॉमन सेंस की बात है, अभी पढ़ा रही हूं तो कहूंगी आई एम टीचिंग हियर नाउ, और एक बार मैं अपने बेडरूम में चली गई तो मैं इशारा करूंगी इस स्टूडियो की तरफ, कहूंगी आई एम टीचिंग नहीं, आई वॉज टीचिंग, और स्टूडियो की तरफ इशारा करूंगी देयर, और कब? देन। वही तो कहा, हियर का देयर। दिस रूम कहूंगी तो रूम में जाकर क्या कहूंगी अपने बेडरूम में जाके? दैट रूम। दीज बुक्स, तो उधर जाके कहूंगी वो दोज बुक्स, है ना। चेंज इन टाइम, देखो जरा फटाफट इसको देखो बेटा, ये सारे चेंजेस आपको याद रहना चाहिए क्योंकि मेन ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं पोर्शन से आते हैं। देखो ये सारा क्लास खत्म होने के बाद जितना ये पीडीएफ है, ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ मैं शेयर कर लूंगी। गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसमें, ठीक है। चलिए देखो, मैंने क्या कहा, अभी पढ़ा रही हूं नाउ, तो रात में 2 बजे क्या कहूंगी? देन। आज मैं पढ़ा रही हूं टुडे, आई एम टीचिंग टुडे, 10 दिन बाद कहूंगी दैट डे, आई वॉज टीचिंग दैट डे। आज कहूंगी टू नाइट, 2 दिन बाद कहूंगी उस रात, दैट नाइट। आज कहूंगी मैं येस्टरडे, है ना। आज अगर मैं कहूं येस्टरडे तो 10 दिन बाद कहूंगी जिस दिन पढ़ा रही थी ना उसके प्रीवियस डे। आज मैं कहूंगी टुमारो, तो 10 दिन के बाद कहूंगी जिस दिन पढ़ा रही थी ना उसके नेक्स्ट डे, देखो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। आज मैं कहूंगी 4 days ago, तो फिर 10 दिन बाद कहूंगी जिस दिन पढ़ा रही थी ना उसके 4 days बिफोर, देखो। आज मैं कहूंगी लास्ट नाइट, तो फिर कहूंगी जिस दिन पढ़ा रही थी ना उसके प्रीवियस नाइट। आज मैं कहूंगी लास्ट मंथ, 4 महीने बाद कहूंगी जिस समय पढ़ा रही थी ना उसके प्रीवियस मंथ, इन लास्ट का प्रीवियस हो गया। और अभी मैं कहूंगी अब से, हेंस ऑनवर्ड्स, तो 10 दिन बाद कहूंगी जब किया था ना तब से, देंस ऑनवर्ड्स, यानी हेंस का देंस बनता है टाइम के लिए। देखो समझ में आया? अब आओ, ये कुछ है जो मैं चाहती हूं आप बनाओ और हम फिर इसको चेक करेंगे कि आप सही बना रहे हो कि नहीं। देखो बेटा, न्यूज़पेपर रीडिंग करना ज़रूरी नहीं है। आकांक्षा बेटा स्पेशल बैच एक ले लो, आराम से पढ़ो बस। का वॉल्यूम 1 बुक kdpublication.com से मिलेगा, और अगर फ्लिपकार्ट से लोगे तो सिर्फ डेकोमार्ट से लेना और किसी से मत लेना, वहाँ बहुत फर्जी लोग बैठे हुए हैं। जय श्री राम, ऑफ कोर्स बोल दूंगी जय श्री राम, लेकिन बेटा पढ़ाई के समय जय श्री राम क्यों बोलूँ मैं? मेरा पूजा का समय अलग है और मेरा काम का समय अलग है ना, समझे? दिल में होना चाहिए राम, जुबान पे तो सब लोग रखते हैं नहीं। चलो
सुना रजनीश, इसका मतलब बेटा आपने सही तैयारी नहीं की है। 7 साल नहीं लगता एसएससी पास करने में। ये कोई आईएएस का एग्ज़ाम थोड़ी, यूपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ी है। रांझा पिक्चर देखे थे? तुम्हारा प्यार प्यार ना हुआ, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया। हाँ, तो तुम्हारा भी एसएससी ना हुआ, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया। बोलो। चलो, केडी कैंपस पर DSSB का बैच मिल जाएगा कंचन। चलो, देख लिया? जल्दी बनाओ तो बेटा, फटाफट बनाते जाओ। तो मैं हट जा रही हूँ सामने से, सॉरी। सामने ही खड़ी हो गई थी क्या? यस, हर्षित नाथ ले लो, यू सबके लिए सही है ये। साइड हो जाओ। यस यस यस, मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा मैं साइड हो गई। नीचे करो, पूरा नीचे। लेटेस्ट कमेंट। यस, हो गया? देखो तो, फटाफट देखो तो। हो रहा है? बस पहले हमको आंसर देते जाओ बेटा, बाकी बातें बाद में। अब सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, टेंस, टाइम, प्लेस सब चेंज करना पड़ेगा। चलो देखो, he said to me, बेटा he told me, comma inverted comma that, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हो गया बेटा, विल का हो गया वुड। मीट सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी। टू नाइट का हो गया दैट नाइट। ही टोल्ड मी दैट ही वुड मीट मी दैट नाइट। देखो, ही टोल्ड मी दैट ही वुड मीट मी दैट नाइट। शी सेड टू हिम, शी told him, comma inverted comma हटके that। बेटा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन जानते हो वी प्लूरल है और शी सिंगुलर है, तो बेटा हम वी का प्लूरल ले रहे हैं। अगर वी प्लूरल ले रहे हैं तो शी का प्लूरल खोजेंगे। बेटा शी का प्लूरल होता है दे, ही का प्लूरल दे, शी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल भी दे। ठीक है? देखो, दे कैन नॉट, कैन का हो गया कुड, कुड नॉट टॉलरेट, दीज का हो गया दोस, टैंट्रम्स नाउ का हो गया देन। टैंट्रम्स मतलब नखरे। ठीक है बेटा, 17.5 साल के हो, बहुत अच्छी बात है हरीश, शुरुआत तो करो अब, फटाफट शुरुआत कर दो, तैयारी। रेखा, ही सेड, यानी इसने रेखा को कहा। अब अगर इसने रेखा को कहा तो ही टोल्ड रेखा, क्योंकि रेखा ही सेड का मतलब ही हुआ ही सेड टू रेखा। रेखा ही सेड, यानी ही सेड टू रेखा दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बेटा सब्जेक्ट तो यहां है, कहने वाला, इसने कहा है ना, तो ही का प्लूरल जाएगा बेटा, क्योंकि वी यहां प्लूरल है, तो ही का प्लूरल दे। विल का क्या करे? वुड। फिनिश का फिनिश ही रहने देना, क्योंकि हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, वुड के बाद फिनिश। टुडे का दैट डे, तो टुडेस हो गया दैट डेज वर्क। टुडे अगेन टुडे, तो टुडे का दैट डे हुआ। बिकॉज बेटा टुमारो नेवर कम्स को दैट डे मत लगा देना, टुमारो नेवर कम्स बिल्कुल वैसे ही रहेगा, क्योंकि कहावत है कल कभी नहीं आता। टुमारो नेवर कम्स बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है? रोहन सेड, सेड बेटा टोल्ड नहीं है, सेड है, सेड टू होता तो टोल्ड बनाते। He said, Rohan said that. First person according to subject, he. Sleep, second form है slept. तो V2 had plus V3 में चेंज होगा, had slept. Early तो early ही रहेगा। Last night क्या बन गया?
लास्ट का अभी बताया था द प्रीवियस होता है, द प्रीवियस नाइट। ठीक है, पहले तो इतना देखो, फिर आगे मैं पढ़ूंगी, क्योंकि अभी मैं ये सारा मिटाऊंगी। नीचे आंसर दिया हुआ है बेटा। बैच अभी तो नया शुरू किया है हमने एक, ध्यान से सुनना। लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट हुआ। अब एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा, कभी भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फुल स्टॉप नहीं आता, इसीलिए आपको एक कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। सो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू रोहन, ही मिस्ड यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ही हैड मिस्ड मेनी कॉल्स। देखो, रिपोर्टेड स्पीच में हम बीच में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाते। बीपीएससी इंग्लिश टीचर के लिए स्टडी वर्ल्ड आपका, अगर इंग्लिश की बात करोगे बेटा तो लिटरेचर तो कोई भी नहीं पढ़ा रहा है ढंग से, क्योंकि लिटरेचर का बहुत बड़ा पोर्शन है। लैंग्वेज तो मेरा पढ़ लो, किसी से हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो। हरीश, आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट है रीजनिंग। तुम सबसे पहले रीजनिंग से शुरुआत करो, क्योंकि आपकी रीजनिंग खराब है। आप आंख कान खोल के अगर सुनोगे और देखोगे तो आपको सच्चाई मालूम पड़ेगा। बेटा, अंधभक्ति ना देश के लिए अच्छा है और ना ही एजुकेशन के लिए। इसीलिए सबसे पहले आपको समझ में नहीं आ रहा ना कहाँ से शुरुआत करें, बेटा सबसे पहले आप रीजनिंग से शुरुआत करिए। चलिए, मोहित क्वात्रा अच्छा पढ़ाते हैं, ले लेना। ही सेड दैट, और दिस को भी दैट में चेंज करो, इस को वॉस में चेंज करो। अनएक्सेप्टेबल। अब कहोगे दो दैट, यस भाई, एक बार कंजंक्शन है और एक बार प्रोनाउन है। देखो, क्लियर? बोलो, समझ में आया? चलो, एंड आगे देखो, एंड लगाना पड़ेगा। क्यों? मैंने अभी बताया था फुल स्टॉप नहीं लगता। एंड ही वोंट है, तो वोंट का हो गया वुडंट, क्योंकि वोंट मतलब विल नॉट है। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है, तो हम वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म वुडंट लगा देंगे। टॉलरेट, दिस का दैट, और नॉनसेंस। देखो, हाँ भाई, अंधभक्त लोग देश के लिए भी घातक है, समाज के लिए भी घातक है ना। अब आप जाओ, देखो ध्यान से बेटा, सारा आंसर एक बार अपना चेक करो, सही है देखो तो यहाँ पे, और कौन सा पोर्शन में आपसे गलती हुआ है एक बार देखो और मुझसे पूछो, क्योंकि आज जो मैंने पढ़ाया है वो एकदम सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। इतना तो आपको आना ही चाहिए। जल्दी देखो, चलिए दिखा दूं, ध्यान से देखना बेटा। विल का वुड हुआ, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। टू नाइट का दैट नाइट, सेट टू बना टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के हुआ दैट। देख लो तो, है ना। अभी पीडीएफ थोड़ी देर में आ जाएगा आपके पास। गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, चैनल ज्वाइन कर लेना। अराउंड 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, वो वाला ज्वाइन करना, क्योंकि बेटा बहुत सारा बन गया है फर्जी। सेड टू टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बेटा शी का प्लूरल चाहिए, क्योंकि वी है वहां पे, प्लूरल है दे। कैन नॉट, कुड नॉट। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, टॉलरेट ही रहा। दीज का दोज, नाउ का देन। देखो, पीएसआई क्वालिफाई कर गया है, वाह वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट आओ। रेखा, ही सेड यानी ही टोल्ड रेखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के देखो दैट। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है बेटा, तो यहां पर भी हम ही का प्लूरल लगाएंगे तो क्या बनेगा, दे। ऐसे करके देखो,
बेटा ग्रामर अगर कहोगे, बीपीएससी का एग्जाम आया है, ग्रामर की बात करोगे, बेटा मेरा कोर्स ले लो अगर आपको जल्दी खत्म करना है तो, और अगर आपके पास समय है तो लाइव बैच ले लेना, ठीक है। और अगर समय नहीं है, लाइव ही पढ़ना है, तो लाइव प्लस वीओडी ले लेना। बिहार का कोई भी एग्जाम आपको कह दूं मैं, राजस्थान हो, बिहार हो, कोई भी एग्जाम, भारत का कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम इसके ऊपर नहीं आएगा। बेटा यूपीएससी का मेरा कंपल्सरी इंग्लिश का बैच चला था, उसका वीओडी है, और उसमें मैं आपको सब कुछ बहुत अच्छे से एक लेवल का ट्रांसलेशन कराया है मैंने, ठीक है। चलिए ये देख लो। राम बाबू बुक नहीं आया बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो अपना ऑर्डर नंबर के साथ। बेटा अगर आप एकदम डायरेक्ट रूट पर हो तो 5 दिन में पहुंच जाएगा, थोड़ा सा अंदर आपका घर है तो 2 दिन और इंतजार कर लो, ठीक है। आई एम सेलेक्टेड इन ग्रुप डी बट आई वॉन्ट सीजीएल सोनार, बहुत अच्छी बात है, ग्रुप डी ज्वाइन कर लो और एसएससी की तैयारी करो, नौकरी मत छोड़ देना बेटा, ठीक है ना। मच और मैनी में बेटा मच अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, ठीक है। क्या क्या पूछ रहा है, नीचे जा रहा है बहुत जल्दी जल्दी। सो या कुछ भी लगा सकते हैं क्या बात, हाँ सो या एंड, बेटा जो भी कंजंक्शन सही लगे आपको वहां पे उसके अकॉर्डिंग। वो कैब कहाँ से याद करूं बेटा, वोकैबुलरी का बुक ले लो, ठीक है, या तो वॉल्यूम 1 से पहले याद करो, नहीं तो वोकैबुलरी का बुक ले लो। कहाँ गया मेरा वोकैब का बुक, यहाँ से, चलो वोकैब का बुक ले लो, ये वाला बुक बहुत ज़्यादा डिमांड में, ठीक है। और बताओ इंग्लिश वीक है, क्या करे, बेसिक वीक है बेटा, तो एक स्पोकन का बैच है मेरा, वो ले लेना, वो आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर कर देगा। और अगर आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं तो अगर आप कहोगे तो सीधा आप ये 41 नंबर बैच से शुरू कर दो। हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। जो बैंक वाले बच्चे हैं बेटा वो बैंक का बैच लेना, उसमें मेरा बैच तो मिलेगा ही, साथ में आपको प्रवीण सर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कराते जाएंगे। बस बेटा अभी बदरपुर का ले रहे हैं सेमिनार, उसके बाद आएंगे आपके पास ही पटना। मैम कल मेरा एग्जाम है एमटीएस का, बेटा ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम दो और फोड़ के आओ यार, है ना। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप सीजीएल करोगे, है ना, एक नौकरी लग जाए, बस यही तो चाहती हूं मैं, जल्द से जल्द बेरोजगारी हट जाए और शादी हो जाए तुम लोग की, नहीं। एसएससी जीडी में हो गया है, ज्वाइन करूं या ना करूं, बेटा जरूर कर लो। पीएसआई एग्जाम इन मेंस एग्जाम वेटेज ऑलमोस्ट 50% दिस सीरीज इज सफिशिएंट। हरीश अगर वो योर इंग्लिश इज ऑब्जेक्टिव देन दिस सीरीज इज सफिशिएंट। बेटा मैं तो निचोड़ के दे दे रही हूँ, ठीक है, मैंने कहा था जो ब्रॉथ होता है ना वो दे रही हूँ। इलाहाबाद तो नहीं आ पाऊंगी बेटा अभी, मैं कहीं भी नहीं जा पाती हूँ, जानते हो, क्लास ही रहता है रोज रोज। आज तो पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा दर्द बढ़ गया है पैर में एक में, तो ऑनलाइन क्लास ले लिया, कल ऑफलाइन क्लास भी पता नहीं ले पाऊंगी कि नहीं, चलो देखती हूँ मैं। चलो बस इतना ही रहने दे। आज मैंने असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट करा दिया है बेटा। अब मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करूंगी, याद रखना आप भी और मैं भी याद रखूंगी कि हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस से। आज जहां तक करा दिया है मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर लूंगी, ठीक है। बने रहना गोल्डन सीरीज के लिए। क्या है ये, गोल्डन रूल्स बाय नीतू मैम। बेटा कभी कभार तो मैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है क्योंकि मेरा अपना ही क्लास इधर उधर हो जाता है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।